मेरठ से पूछते हैं, गुरुदेव जब हम मुनि बने तो छपक श्रेणी चढ़े, इसके लिए हमें अभी से किस प्रकार का अभ्यास और तैयारी करना चाहिए? पहले सम्यक दर्शन तो सुरक्षित कर लो। अभी तो यही पता नहीं है कि तुम सम्यक दृष्टि रह पाओगे या नहीं। अभी हाल दो चार परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ जाए ना तो गधा की धोख देते हुए फिरोगे। पनाई कौन सी चबूतरे पे अगरबत्तियां लगाते दिखोगे। पहले दृढ़, इतना दृढ़ श्रद्धान हो कि मेरू हिले तो हिल जाए, लेकिन मेरा श्रद्धान हिलने वाला है। ऐसा श्रद्धान देव शास्त्र गुरु के ऊपर, धर्म के ऊपर अकाट श्रद्धान। आने दो, विपदाएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं। कर्म है, कर्म से धर्म को मत जोड़ो। धर्म एक बहुत हमारी अलौकिक निधि है। कर्म एक बहुत छोटी सी चीज है, थोड़े दिन आती है और चली जाती है। और धर्म एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर टिक गया तो आता तो है फिर जाता नहीं है। कर्म तो अच्छे दिन भी आए हैं, वे भी जा सकते हैं, और बुरे दिन आए वो भी जा सकते हैं। इनका तो कोई पुण्य पाप फल माही, अरख बिल ख्यो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। कभी भी व्यक्ति अपने पुण्य के उदय में इतराना नहीं। ठीक है, आज पुण्य का उदय है, लेकिन कल की तैयारी क्या है? हर अमीर को भिखारी बनने की तैयारी होना चाहिए, और हर भिखारी को राजा बनने की तैयारी होना चाहिए। ये ध्यान रखना। एक बहुत बड़ी नीति हम बार बार कहते हैं, कितने बड़े तुम योद्धा हो, हर व्यक्ति जीतने की तैयारी करता है। नीति कहती है 1% हारने की भी तैयारी करो। तुम यात्रा पे जा रहे हो, 100% पहुंचेगा, लेकिन 1% में करो कि शायद रास्ते में पंचर हो गई तो क्या तैयारी है। थोड़ा निगेटिव भी तैयारी शुरू होना चाहिए। अच्छे दिन हैं तो बुरे दिन की तैयारी करो। रामचंद्र जी जब स्कूल में पढ़ने गए थे तब उनके अच्छे दिन थे कि बुरे दिन? हैं? अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन थे, बहुत अच्छे दिन थे। दशरथ के बेटे थे, लेकिन गुरुजी ने कौन सी तैयारी कराई थी? बुरे दिनों की। दिन अच्छा था, सब तरफ से कोई कमी नहीं थी, लेकिन गुरु ने पढ़ाई कौन से दिन की कराई? बुरे दिन की कराई। लक्ष्मण यही तो कह रहे कि भाई गुरुजी कर क्या रहे हो आप? मैं राजा का पुत्र हूं, दशरथ पुत्र। लेकिन गुरुजी कहते हैं नहीं, अच्छे दिनों में ओहो मोटिवेशन, अच्छे दिनों में बुरे दिन की तैयारी करके रखना चाहिए। जाओ, तुम बुरा दिन आ भी जाएगा तो तुम एक ही बात कहोगे, कोई बात नहीं, हमारी पहले से तैयारी थी। दोनों टाइम खाने मिल रहा है, धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं। महीना में 1 आध दिन उपवास कर लिया करो, कम से कम। कभी ऐसा दिन आ गया कि 1 आध दिन रोटी नहीं मिली तो कम से कम चक्कर तो नहीं आएगा। तुम्हारा मन कह देगा कोई बात नहीं, अनंत चौदस का उपवास किया था। साधना और तपस्याएं कष्टों के दिन मात्र धर्म के लिए ही नहीं किए जाते। संसार में भी यदि कष्ट आ जाए तो हमारी तैयारी है। हम 2 दिन भूखे रह सकते हैं, कोई बात नहीं, हमने उपवास किए हैं बेला, कोई बात नहीं, आएगी परिस्थिति तो आएगी, हमने ऐसे तैयारी की है। शेठ सुदर्शन महलों का राजा था, लेकिन महीने में 1 दिन 2 दिन जंगल में जाकर के उस दशा में रहता था जहां जिसके पास कुछ भी नहीं। तो ये तैयारियां होना चाहिए। हमें एक वकील के फकीर नहीं बनना है, हमारा वह रास्ता भी खुला रहना चाहिए जिस रास्ते से हमें जाना नहीं है, मालूम रहना चाहिए। अभी परसों नरसों कहा था 2 दिन पहले, तुम उस दरवाजे को ठीक करते हो, उस दरवाजे पर चौकीदार बैठालते हो,
लेकिन तुम्हें घर में ये भी मालूम होना चाहिए कि चोर का दरवाजा कौन सा है। तुम्हें अपने घर का दरवाजा मालूम है कि नहीं? सबको मालूम है? जन साहब मालूम है? रमेश मालूम है? पर तुम्हारे घर में चोर का दरवाजा कौन सा वो मालूम? बस यही गड़बड़ी है। यही गड़बड़ी है कि तुम्हें चोर का दरवाजा मालूम नहीं और तुम घर के मालिक हो। यही सबसे बड़ी भूल जिंदगी में करते हैं हर व्यक्ति। हर व्यक्ति को अपना दरवाजा, मैं इस दरवाजे से आऊंगा, इस दरवाजे से निकलूंगा, ये दरवाजा ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपको ये मालूम ही नहीं कि चोर का दरवाजा इसमें कहाँ है। कहाँ है मालूम? जब तुम्हारा मिस्त्री एक ऊपर से लाइन उतारने, पाइप लाइन लगा रहा था, पाइप डलता पानी उतारने का, छत का पानी उतारने का पाइप, क्या पाइप लगाते समय तुमने सोचा ये पाइप मैं पानी निकालने का लगा रहा हूं, इसी पाइप से चोर भी चढ़ सकता है? क्या वहां भी तुम्हारा कैमरा लगा है? तुम्हारे सारे कैमरे सिटी क्या बोल, वो टीवी कहाँ लगे हैं? दरवाजे जहां तुम निकलते हो। क्या तुमने कभी टीवी लगाया कि ये जो पाइप निकलने का पाइप डाला है यहां कैमरे लगाओ? क्योंकि ये पाइप नहीं है, ये चोर की चढ़ने की निशानी है। क्या ये तुमने कभी सोचा? और जो व्यक्ति ये सोच लेगा कि मेरा दरवाजा तो ये है, चोर का दरवाजा ये पाइप है, उस घर में कभी चोर नहीं घुस पाएगा। क्योंकि वो चौकीदारी चोर के दरवाजे पे कराएगा, अपने दरवाजे पे नहीं। ये जिंदगी के जीने की कलाएं हैं। जिंदगी तुम्हें जीना है और सिखा मैं रहा हूं।